आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 बहुपद हिंदी माध्यम SCERT CG प्रश्नावली 3 पेज नंबर आपका 23। इसके पहले वीडियो में हम आपका प्रश्न 7 तक हल कर चुके हैं। अब हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 8वां। बहुपद 12x की घात 2 ऋण 24x धन 12 का गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ जो दिया है बहुपद 12x की घात 2 ऋण 24x धन कितना 12। इसमें देखिए ये 12 है, ये 24 है, ये भी 12 है। ठीक है आपका। तो हम क्या 12 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। उभयनिष्ठ मतलब जो सभी पदों में हो तो 12 निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 निकल गया तो x की घात 2 ऋण का ऋण 12 हम निकाल रहे हैं तो 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 24 आएगा, 2 बार 12 दूनी 24, x का x धन का धन 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 12 आएगा, एक बार 12 एकम 12। तो इस तरह आपका यहाँ जो बहुपद दिया गया है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपको जो अंदर में मिल गया है ना, ठीक है, उसी का हम गुणनखंडन ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसमें 12 का गुणा कर देंगे। ठीक है। तो बहुपद जो मिला है अब बहुपद x की घात 2 ऋण 2x धन 1 की तुलना किससे x का वर्ग धन bx धन c से करने से हमको क्या होगा a और b c का मान ज्ञात होगा, a b c का। ठीक है। यहाँ a का मान बताओ, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, a का मान 1, b का मान धन मतलब b का मान यहाँ कितना है ऋण 2, देखो x से सामने वाला, ठीक है, ऋण 2, b का मान कितना हो जाएगा ऋण 2 तथा c का मान हो जाएगा 1। अब उसके बाद आपका गुणनफल दो संख्याओं को लेना है और गुणनफल कैसे प्राप्त होगा a और c का गुणा, फिर यहाँ योगफल। ठीक है। दो संख्या जो मिलेगा ना गुणनफल वाला उन्हें जोड़ने पर मध्य पद मिलना चाहिए। कौन सा पद? मध्य पद। इस बार मध्य पद कितना है ऋण 2x। ठीक है। तो a का मान बताइए, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1, 1 एकम 1। ठीक है। और हमको ये तो 1 एकम 1 हो गया और उसका गुणनफल भी, अगर 1 का गुणनखंडन ढूंढेंगे ना तो 1 गुणित 1 ही मिलेगा, 1 एकम 1। तो उन्हीं को जो भी गुणनखंड मिला है 1 गुणित 1 मिला है ना, इन्हीं को अगर हम जोड़ देते हैं 1 और 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है। तो a का मान 1, b का मान भी 1, दोनों को गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ मध्य पद में a का मान चलो 1 लिखिए, b का मान भी कितना 1। ठीक है। यहाँ दोनों जोड़ने को बोला गया है लेकिन हमको ऋणात्मक चाहिए ऋण 2x, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो x लगा तो x लगाइए, लेकिन हमको ऋणात्मक चाहिए ऋण 2x, तो यहाँ पर भी ऋण लगाना पड़ेगा ऋण 1x, यहाँ पर भी ऋण 1x। ऐसे में आपको क्या हो जाएगा ऋण 1x और धन ऋण 1x। तो यहाँ ऋण और ऋण जुड़ जाएगा, ऋण जुड़ जाएगा तो 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x, ऋण 1x और ऋण 1x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ऋण 2x। तो हमारा आपको a का मान कितना मिला है, चिन्ह बताइए ऋण 1, a का मान, और b के लिए कितना मिला आपका ऋण 1। ये देखो a का मान शुरू वाला b वाला। ठीक है। यहाँ हो गया। अब हम देख लेते हैं बहुपद कितना आपका ये वाला 12x की घात 2 हेडिंग ऊपर वाला ना, 12x की घात 2 ऋण 24x धन कितना 12। इसी को हम बदल कर क्या लिखे हैं 12 कोष्टक में x की घात 2 ऋण 2x धन कितना आपका 1। ठीक है। 12 का 12 रहने दीजिए, x की घात 2 का x की घात 2, मध्य पद में जो मिला है ऋण 2x जगह हम क्या लिखेंगे हम ऋण 1x धन का धन 1 का 1, 12 का 12। अब हम बनाएंगे आपका 2 को जोड़ा। ठीक है। यहाँ ऋण का चिन्ह है ऋण, तो अंदर चिन्ह बदलेगा, धन वाला बन जाएगा ऋण वाला, 12 का 12। ठीक है। अब इसमें x निकल जाएगा, उभयनिष्ठ 2 बार है तो 1 बार बचेगा, x निकल गया तो केवल 1 बचेगा, यहाँ 1 एक उभयनिष्ठ। ठीक है। 1 निकल गया तो x का x, 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 1 आएगा, वो तो एक ही बार में आएगा, एक ही बार में। ठीक है। तो अब देखिए अंदर में x ऋण 1 दोनों एक जैसे है, तो x ऋण 1 एक बार उभयनिष्ठ निकलेगा, दोनों यहाँ ऋण चिन्ह है ना, इस पर उस पर दोनों में x ऋण 1 कोष्टक वाला सेम है। अब क्या बच गया शुरू में x ऋण 1 का 1। ठीक है। तो इस तरह आपको जो प्राप्त हुआ है 12 कोष्टक में x ऋण 1 कोष्टक बंद x ऋण 1, यही क्या है अभीष्ट गुणनखंड है।
अभिष्ट गुणनखंड। चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न 9, 6x घात 2 ऋण 7x ऋण 3। ठीक है, तो अब हम तो जान गए हैं दिए गए बहुपद की तुलना किसे करेंगे, ax का वर्ग धन bx धन c से करेंगे। a b व c का मान ज्ञात करेंगे, तो a का मान तुलना से कितना है 6, b का मान कितना है ऋण 7 है ना, और c का मान कितना है ऋण 3। फिर हम आपका बहुपद का गुणनखंडन करने के लिए गुणनफल और योगफल के रूप में आपका ज्ञात करते हैं, उसके बाद आपका मान ज्ञात करेंगे। मध्य गुणनफल में आपको जो मिलेगा जैसे हल करते चलिए, a का मान कितना है आपका 6, c का मान कितना है ऋण 3, गुणा करिए 6 तिया 18 धन और ऋण ऋण, तो इस तरह कितना आ गया आपका इसका गुणनफल ऋण 18। ठीक है, तो इसी ऋण 18 अर्थात हम गिनती बस ले लेते हैं 18। ठीक है, इस 18 को हम संभावित गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उन्हीं संभावित गुणनखंडों में से दो संख्याओं का चयन करेंगे। पहला को ए मान लेते दूसरे को बी, दोनों संख्याओं का क्या करेंगे हम आपको चयन करेंगे। चयन करने के बाद उन्हीं संख्याओं को जब योगफल ज्ञात करेंगे ना, ठीक है, योगफल ज्ञात करने पर हमको मध्यपद प्राप्त होना चाहिए। तो 18 गुणनखंड बताइए, 1 गुणित 18, ठीक है, 2 निया 18, ठीक है, और 3 छक्के 18, ठीक है, और बताइए आपका 6 तिया 18, और बताइए 9 दूनी 18, 18 एकम 18। ये तो इस तरह आपका यही तक है, बाकी आपका चीज क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है यहाँ तक। ठीक है, देखो आपका 3 6 था ना, तो 6 3 हो गया, 9 2 2 9। ठीक है, तो यहाँ उसी को सवाल में देखिए क्या सभी धनात्मक है, नहीं सभी धनात्मक नहीं है। तो इस तरह हम आपको चाहे जोड़िए चाहे घटाइए हमको ऋण 7 मिलना चाहिए। चलो इसको जोड़िए, 18 और 1 19, जोड़ करके आपको यहाँ 19 लाना है, नहीं लाना है। 18 में कम करिए 17, नहीं लाना है, ये कट हो गया। 9 आपका 2 को जोड़िए, जोड़ करके लाना है मध्य पद, तो 9 और 2 को जोड़ कितने 11, 11 लाना है, नहीं। 9 में 2 कम करिए, वाह 9 में 2 कम करेंगे 7 आ जाएगा, तो संख्या मिल गया 2 और 9, तो ये 2 हो गया और कौन सा 9। और हम ये तो जानते हैं, क्या जानते हो मेरे भाई, ठीक है, मध्य पद में जो चिन्ह रहता है ना, ये ऋण वाला मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा वही बड़ी गिनती में लगाते हैं। 2 और 9 में बड़ी गिनती कौन है 9, ये। ठीक है, तो इस तरह आपको दोनों गुणा करिए, धन और ऋण ऋण 9 दूनी 18, इस तरह क्या हो जाएगा आपका ऋण 18 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ a का मान, शुरू वाला a का मान कितना हुआ 2, और b का मान कितना हुआ ऋण 9, कितना ऋण 9। चूंकि यहाँ x लगा है मध्य पद में, तो हम भी क्या करेंगे x लगाएंगे। योग योग करना मतलब धन का चिन्ह, तो 2x का 2x, धन और ऋण ऋण, 9x का 9x, दोनों को जैसे हल करेंगे 2x ऋण 9x को, तो आपका कितना आ जाएगा ऋण 7x। चूंकि 9x में से 2x गया, कितना आ जाएगा 7x, बड़ी गिनती का चिन्ह 9 बड़ी गिनती है ना, उसका ऋण चिन्ह वहां लग जाएगा, तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा ऋण 7x। ठीक है, अब आपका अगला स्टेप बताइए, बहुपद जो दिया है कितना 6x घात 2 ऋण 7x ऋण 3, इसी का मध्य पद को हमको तोड़ना है, तो मध्य पद कितना है ऋण 7x। ऋण 7x जगह हमें क्या लिखना है, कुछ नहीं तो यहाँ धन में, ठीक है, ऋण 7x जगह हम क्या लिखेंगे हम धन 2x ऋण 9x ऋण 3 का ऋण 3। अब हम बनाएंगे 2 2 का जोड़ा, तो पहला जोड़ा बना लीजिए, ऋण का चिन्ह है ऋण, तो अंदर चिन्ह बदलेगा, ये ऋण है तो धन। अब आपका हम 2 2 का जोड़ा बनाने के बाद उभय निष्ठ निकालते हैं, ये कितना है 2 और ये कितना 6, क्या 2 के पाड़े में 6 आएगा, हाँ 2 के पाड़े में 6 आता है, तो 2 निकलेगा। x x है दोनों में, हाँ वो भी निकलेगा, तो 2 के पाड़े पड़े 6 ज्यादा ना हो, 2 तिया 6, x घात 2 था, ठीक है, तो एक बार निकालें तो एक बार बचेगा, और 2x निकाल दिए मतलब ये पूरा 2x है, और 2x पाड़ा कितने बार पड़ो 2x आएगा एक बार, किसी भी संख्या में एक बार पाड़ा पड़ो वही मिलता है ऋण। यहाँ देखिए कितना है 3, ये कितना है 9, 3 पाड़े में 9 आएगा, हाँ 3 निकल जाएगा, x नहीं निकलेगा क्योंकि x यहाँ है वहाँ नहीं है। ठीक है, तो 3 का पाड़ा पढ़िए 9 से ज़्यादा ना हो, 3 तिया 9, x का x धन, 3 का पाड़ा पढ़िए 3 से ज़्यादा ना हो, 3 एकम 3। अब आपका यहाँ देखिए ऋण के इस पर उस पर दोनों एक जैसा, कोष्टक वाला 3x धन 1, उभय निष्ठ निकाल दिए ना, दोनों तरफ है वो। अब उसके बाद क्या बचा 2x और यहाँ क्या था ऋण 3। ठीक है, तो यही आपका अभिष्ट गुणनखंड है, अभिष्ट गुणनखंड गुणनखंड। चलिए अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न, 14y की घात 2 धन 19y ऋण 3। ठीक है, तो बहुपद 14y घात 2 धन 19y ऋण 3 की तुलना हम किससे करेंगे, x का वर्ग धन bx धन c से। चूंकि यहाँ सवाल में y वाला दिया है, इस कारण हमने क्या किया, x जो यहाँ दिया गया था ना उसको y के रूप में बदल दिया। ठीक है, ये हो जाएगा a y घात 2 धन b y धन c से करने पर तुलना करिए, a का मान कितना हो जाएगा 14, b का मान 19 और c का मान कितना हो जाएगा ऋण 3। तो इसके लिए हम गुणनफल और योगफल, गुणनफल अर्थात दो संख्याओं का आपका गुणन और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमको मध्यपद मिलना चाहिए।
ए का मान कितना है 14 और सी का मान कितना है ऋण 3। दोनों गुणा करेंगे, 14 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा 42, 14 तिया 42, धन और ऋण। तो दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए ऋण 42। दो संख्या का चयन करेंगे, दोनों गुणा करने पर ऋण 42 आना चाहिए और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर मध्य पद 19y आना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, आपका ऋण 42 दिया है लेकिन हम 42 का भी गुणनखंड देखते हैं। 42 का संभावित गुणनखंड ना, गुणनखंड तो 1 गुणा 42 करेंगे तो आ जाएगा 42, ठीक है। और 21 दूनी भी 42 होता है, ठीक है। और अभी देखें ना आप 14 तिया 42 है ना, ये 14 तिया कितना आपका 42 हो जाएगा। और किसके पाड़े में 3 तो हो गया, 4 पाड़े में तो 42 नहीं आएगा, ठीक है। 5 के पाड़े में नहीं आएगा, 6 के पाड़े में 6 सत्ते 42, ठीक है। तो इस तरह आपका जो मिला है ना, ठीक है। इसी को और आपका 7 गुणा 6 से आगे बढ़ सकते, दो मतलब बात नहीं है, मतलब 6 गुणा 7 है ना, उसको आगे जाओगे 7 गुणा 6, आगे जाओगे 14 गुणा कितना आपका 3, और आगे जाते जाएंगे तो 21 गुणा 3, और आगे जाते जाएंगे 42 गुणा 1। इन सभी गुणा करने पर भी कितना 42 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इन्हीं संख्याओं में से सवाल देखिए, क्या सभी धनात्मक है? नहीं, सामने वाला जो है ना आपके यहाँ ऋण 3 धन ऐसा, तो अगर सभी धनात्मक होता तो इन्हीं में से जोड़ करके ही लाना था, लेकिन यहाँ आपको सवाल में सभी सामने वाला धनात्मक नहीं है, तो हमको जोड़ करके या घटा करके कैसे भी करके मध्य पद कितना लाना है 19। तो इसको जोड़िए, 42 और 1 को जोड़ देते हैं तो 42 और 1 43, जोड़ेंगे तो 43 नहीं लाना है बीच वाला, 42 में कम करो 41 नहीं लाना है मध्य पद में, ये तो कैंसिल। 21 और 2 को जोड़िए 23 हो जाएगा, तो 23 लाना है नहीं लाना है, चलो घटा कर देख लो। 21 ऋण कितना आपका 2, कितना आ जाएगा 19, यही वाला करेक्ट है, 2 और 21 लेना है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 21, ठीक है। गुणा का, ये तो गुणा करते हैं ना, गुणनफल वाले में गुणा। तो हम जानते हैं मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा, मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह बड़ी संख्या में लगाते हैं। तो मध्य पद में किसका चिन्ह है धन का, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सा है 2 या 21 21, तो मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा वही बड़ी संख्या में लगाते हैं। हो गया, तो ये धन है और हमको ऋण 42 लाना है, ये धन। तो यहाँ अगर हम आपका धन रखते हैं, मान ली जाए तो 21 गुणा 2 करेंगे 42 तो आ जाएगा, लेकिन धन 42 हो जाएगा। 21 गुणा 2 करेंगे 42 आ जाएगा, लेकिन धन रखेंगे तो धन 42 आ जाएगा, लेकिन हमको धन 42 नहीं चाहिए, ऋण 42 चाहिए। तो ये तो क्लियर है, बड़ी संख्या के अनुसार ये चिन्ह लगा बड़ी गिनती में, तो इसको हमको ऋण रखना पड़ेगा, धन और ऋण 21 गुणा 2 करेंगे 42 आ जाएगा। तो इस तरह ए का मान, शुरू वाले का मान कितना मिला ऋण 2, बाद वाले का धन 21, y है y लगा देंगे, जोड़ेंगे मतलब धन का चिन्ह, ठीक है। तो ऋण 2y, धन और धन ही रहेगा, 21y का 21y। तो मध्य पद की जगह में हमको रखना है ऋण 2y धन 21y, ठीक है। तो बहुपद सवाल में क्या है 14y की घात 2 धन 19y धन 3। मध्य पद को तोड़ना है ना, 14y की घात 2, तो धन 19y की जगह हम क्या रखना है हमको ऋण 2y धन 21y, लास्ट धन 3 का धन 3, यहाँ तक हो जाएगा। फिर हम बनाएंगे 2 का जोड़ा, धन है ना तो अंदर चिन्ह नहीं बदलेगा। अब y है दोनों में, हाँ y निकलेगा, और ये कितना है 2 और ये कितना है 14, दोनों में छोटा कौन है 2, क्या 2 के पाड़े में 14 आएगा, हाँ तो 2 भी बाहर निकलेगा, y है y निकलेगा, ये 2 है ये 14 है, 2 के पाड़े में 14 आता है मतलब 2 भी बाहर निकलेगा। 2 के पाड़े कितने बार पड़ेंगे 14 आएगा, 2 सत्ते 14, y 2 था, y की घात कितना था 2, तो y एक बार निकला है, एक बार बचा है। 2y के पाड़े कितने बार पढ़ेंगे 2y आएगा, 2y के पाड़ा एक बार पढ़ना पड़ेगा, किसी भी संख्या में एक का गुणा करेंगे वैसे रहता है। धन का धन, यहाँ देखिए 3, ये कितना है 21, तो 3 पाड़े में 21 आएगा, हाँ तो 3 बाहर निकल जाएगा। 3 को पहाड़ा पड़े से 21 ज़्यादा ना हो, 3 सत्ते 21, y का y, और 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 3 आएगा, 3 एकम 3। अब दोनों में समान 7y ऋण 1, धन के इस पार भी है और उस पार भी है, एक बार लिख दिए। अब 2y सामने में धन 3, तो इस तरह आपको जो मिला है 7y ऋण 1 2y धन 3, ये क्या है आपका अभीष्ट गुणनखंड है, गुणनखंड, ठीक है।